अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एग्रीकल्चर ऑनलाइन में खुश आमदीद। आज जिन इशूज़ पर हम बात करेंगे उनमें सरे फहरिस्त हुकूमत की जानिब से गंदम के सरकारी नर्ख में इजाफ़ा है, और इसके साथ साथ हम इस पर भी बात करेंगे कि वो क्या वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर हुकूमत को गंदम के सरकारी नरखों में इजाफ़ा करना पड़ रहा है। इसके साथ ही साथ हम इस पर भी बात करेंगे कि जो हुकूमत 3 लाख टन गंदम दरामद करने जा रही थी, उस दरामद का क्या बना, क्या वो गंदम दरामद हो पाएगी या नहीं। और तीसरा जो सबसे अहम टॉपिक है, जो गंदम का हालिया बहरान आया था, उसकी जो अंदरूनी कहानी है वो क्या है और अब तक क्या वजूहात सामने आ सकी हैं। इन तमाम इश्यूज़ पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप इन तमाम इश्यूज़ के हवाले से जानना चाहते हैं तो देखते रहिए एग्रीकल्चर ऑनलाइन। वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक एजाज़, और सबसे पहले बात कर लेते हैं हम गंदम के नरखों के हवाले से कि क्या वजूहात हैं कि हुकूमत को गंदम के जो सरकारी नरख हैं उनमें इजाफ़ा करना पड़ रहा है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो हालिया गंदम का बहरान आया था मुल्क में, तो उस बहरान की वजह से मुल्क में गंदम के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। कुछ जगहों पर 1600 रुपये फ़ी मन गंदम फ़रोख्त हो रही है, जबकि कुछ जो मुल्क के हिस्से हैं उनमें 2000 से भी ज़्यादा में ये गंदम फ़रोख्त हो रही है। तो हुकूमत का ये ख़्याल है कि जबकि हुकूमत अब तक गंदम दरामद भी नहीं कर पाई है, तो इस सूरत हाल की वजह से हुकूमत को गंदम की ख़रीदारी में काफ़ी मुश्किलात का सामना आ सकता है। तो उन्होंने यही फ़ैसला किया है कि किसान को गंदम के ज़्यादा रेट दिए जाएँ, ताकि हुकूमत अपनी जो गंदम की ज़रूरियात हैं उसको पूरी करने के लिए ख़रीदारी कर सके। तो जहाँ तक बात है कि कितना रेट बढ़ाया जा रहा है गंदम का, तो उस हवाले से हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि अब तक जो हुकूमत का नर्ख थे वो 1365 रुपये थे जिसमें ख़रीदारी की थी हुकूमत ने गंदम की, लेकिन अब इन नरखों को बढ़ाकर 1400 रुपये करने का फ़ैसला कर लिया है हुकूमत ने। यानी कि जो अभी कमिंग सीज़न है गंदम का, उसमें किसानों से 1400 रुपये फ़ी मन गंदम ख़रीदारी करेगी हुकूमत। और इस हवाले से वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने एक समरी भी तैयार कर ली है, और वह समरी काबीना को अरसाल कर दी है, और काबीना को जो कमिंग इजलास होगा उसमें इसकी बाकायदा तौर पर मंजूरी ले ली जाएगी, और गंदम के नरखों में 1400 रुपये तक इजाफ़ा कर दिया जाएगा। यानी कि किसानों से इस सीज़न में 1400 रुपये मन गंदम ख़रीदी जाएगी। जो दूसरा सबसे अहम इशू था वो गंदम की दरामद के हवाले से था, क्योंकि हुकूमत ने 3 लाख टन गंदम दरामद करने का फ़ैसला किया था, और किसानों को काफ़ी ज़्यादा तशवीश थी इस हवाले से कि अगर 3 लाख टन गंदम मुल्क में आ जाती है तो जो उनकी फ़सल आने वाली है उस पर इसके नेगेटिव असरात होंगे, यानी कि उनको अच्छा रेट नहीं मिलेगा और उनको काफ़ी मुश्किलात होंगी। तो उस हवाले से हम आपको अपडेट देते चलें कि गंदम की जब दरामद का फ़ैसला किया हुकूमत ने, तो उस पर तमाम ड्यूटियाँ जो कि 60% ड्यूटी थी वो भी ख़त्म कर दी हुकूमत ने, और जो 6% विद होल्डिंग टैक्स था वो भी ख़त्म कर दिया हुकूमत ने। तो उसके बाद जो दरामद करने वाले थे उन्होंने 25 लाख टन के अपने कागजात जमा करवाए हुकूमत को कि वो 25 लाख टन गंदम दरामद कर सकते हैं मुल्क में, जबकि हुकूमत ने सिर्फ 3 लाख टन गंदम दरामद करने का कहा था। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के दौरान ये डेवलपमेंट हुई कि पाकिस्तान के बहरान को देखते हुए गंदम के आलमी मार्केट में भी फ़ी मन गंदम की कीमत में $10 का इजाफ़ा हो गया। तो जब दरामद कुनिंदगान ने ये देखा कि जबकि पाकिस्तान की मुकामी गंदम की फसल भी आने वाली है और आलमी मार्केट में भी $10 फ़ी मन गंदम की कीमत में इजाफ़ा हो गया है, और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और दीगर जो एक्सपेंसेस हैं उनको अगर शामिल किया जाए और उसके बाद गंदम दरामद की जाए मुल्क में, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जबकि मुकामी जो गंदम आने वाली है उसके नर्ख कम होंगे। तो जो इम्पोर्टर्स हैं वो ये तमाम तर सूरत हाल देखते हुए पीछे हट गए हैं दरामद करने के हवाले से, और उन्होंने अपने कागजात वापस लेना शुरू कर दिए हैं। और इस वक्त जो दरामद का मामला था वो खटाई में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि हुकूमत की जानिब से ये बताया गया है कि तमाम जो दरामद कुनिंदगान हैं वो अब दिलचस्पी नहीं रखते गंदम दरामद करने के हवाले से। ताहम हुकूमत की जानिब से अल्टरनेट के तौर पर काज़िकिस्तान की हुकूमत के साथ रब्ता किया जा रहा है, क्योंकि ये बताया गया है कि काज़िकिस्तान के पास सरप्लस गंदम मौजूद है। तो वहाँ से इंपोर्ट करने के हवाले से काज़िकिस्तान के सफ़ीर के साथ हुकूमत की बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी पेशरफ्त नहीं हुई है। और उम्मीद यही है कि पाकिस्तान की जो मुकामी गंदम है उसके आने तक ये जो गंदम दरामद करने का मामला है ये लटका रहेगा, और उम्मीद नहीं है कि ये हुकूमत ये गंदम की जो 3 लाख टन की क्वांटिटी है वो इंपोर्ट कर पाएगी। गंदम के हवाले से तीसरा और सबसे अहम इशू जो कि गुज़श्ता दिनों ख़बरों की ज़ीनत भी बना रहा और काफ़ी शहरियों को भी मुश्किलात का सामना रहा,
وہ ہے گندم بحران کے حوالے سے۔ گندم بحران کے حوالے سے کافی بڑی مقدار میں گندم سمگل ہونے کا بھی انکشاف ہوا، جس کے بعد وزیر اعظم نے جو کسٹمز اور دیگر جو متعلقہ ادارے تھے جو کہ ذمہ دار تھے گندم سمگل ہونے کے، ان کو معطل بھی کیا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ پارلیمنٹ میں بھی بریفنگز دی گئی ہیں متعلقہ اداروں کی جانب سے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ گزشتہ سال جو گندم کی فصل ہوئی اس میں کافی زیادہ فصل متاثر ہوئی، جو بارشیں ہوئیں انہوں نے کافی زیادہ فصل کو ڈیمیج کیا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو اعداد و شمار دیے گئے ہیں پارلیمنٹ کو، ان میں یہ بتایا گیا کہ سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان نے ایک بھی دانہ گندم کا پرچیز نہیں کیا سرکاری سطح پر، اور جتنی بھی گندم پرچیز کی گئی وہ پرائیویٹ لیول پر کی گئی۔ جو نجی سرمایہ کار تھے انہوں نے وہ گندم خریدی، جبکہ جو پنجاب تھا اس نے بھی جو ہدف مقرر کیا تھا اس پر وہ عمل درآمد نہیں کر سکا اور اس حساب سے گندم خرید نہیں سکا جو کہ اس نے ٹارگٹ سیٹ کیے تھے۔ یعنی کہ 3 صوبوں نے تو ایک دانہ بھی گندم کا نہیں خریدا، جبکہ پنجاب بھی اپنا متعلقہ جو ہدف تھا وہ حاصل نہیں کر سکا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو فلور ملز ایسوسی ایشنز پارلیمنٹ میں آئیں، انہوں نے یہ بتایا کہ 8 سے 9 لاکھ ٹن گندم جو کہ فیڈ ملز ہیں انہوں نے خریدی، کیونکہ اس وقت مکئی کا ریٹ کافی زیادہ تیز تھا، تو فیڈ ملز نے 8 سے 9 لاکھ ٹن گندم بغیر اجازت کے خریدی، جبکہ پنجاب حکومت کی جانب سے بالکل بھی اجازت نہیں تھی گندم خریدنے کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے گندم کو خریدا اور اس کو فیڈ میں استعمال کیا۔ اس وجہ سے بھی بحران پیدا ہوا۔ اس کے علاوہ جو اسمگلنگ ہوئی اس کی وجہ سے بھی بحران پیدا ہوا۔ تو یہ تمام وجوہات اب تک بیان کی گئی ہیں، جبکہ جو سیکٹری نیشنل فوڈ سیکیورٹی ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو صوبوں نے گزشتہ سال اعداد و شمار وفاقی حکومت کو بھجوائے تھے وہ اعداد و شمار بھی درست نہیں تھے، کیونکہ اگر وہ اعداد و شمار درست ہوتے تو گندم کا بحران پیدا نہ ہوتا۔ جبکہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو پاسکو کا کوٹا رکھا گیا تھا صوبوں کے لیے، پاسکو سے بھی صوبوں نے بر وقت گندم نہیں اٹھائی، جس کے وجہ سے جو ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال آئی اس کی وجہ سے بھی جو کافی مشکلات کا سامنا رہا۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے چاروں صوبوں کو بھی خطوط لکھ دیے گئے ہیں کہ سندھ میں چونکہ 15 مارچ کے بعد گندم شروع ہونے والی ہے اور پنجاب میں 15 اپریل کے بعد گندم جو ہے اس کی کاشت کا سلسلہ شروع ہوگا، تو فوری طور پر حکومتیں گندم کی جو خریداری ہے اس کا سلسلہ شروع کریں، تاکہ جو اس سال بحران دیکھنے میں آیا ہے گندم کا، تاکہ اس پر آئندہ جو ہے وہ کوئی اس طرح کا بحران پیدا نہ ہو اور فوری طور پر حکومتیں اس مسئلے پر قابو پا سکیں۔ تو یہ تمام تر صورتحال تھیں جن سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ اگر آپ کو یہ تمام تر معلومات پسند آئی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور مزید اگر کوئی معلومات آپ کو درکار ہیں تو کامنٹ کر کے آپ ہم سے دریافت کر سکتے ہیں۔